पैनल भी हमारे साथ जुड़ रहा है, लेकिन हम दर्शकों को बताते चलें कि इस बार चीनी और गुड़ को सस्ता करने का ऐलान किया गया, भूमि कर समाप्त किया गया है, महिलाओं बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा हुआ है। प्रियंका, कई बड़े कदम है, मेट्रो रूट में विस्तार होगा, चाहे वो राजधानी जयपुर से टोंक तक को जोड़ने की बात हो, किसानों के लिए अलग अलग तकनीकी उन तक पहुंचाने की बात हो, कई बड़े ऐलान भी इस बजट में है। लेकिन ये संपूर्ण बजट नहीं है, लेखा अनुदान के तौर पर इसे पेश किया गया है। और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में जब ऐलान किए हैं, उम्मीदें काफी थी, उन उम्मीदों पर आखिर ये बजट कितना खरा उतरा है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। प्रियंका, एक एक करके उनका परिचय करवाते हैं। बिल्कुल, परिचय भी करवाएंगे और जानेंगे कि क्या खास रहने वाला है। और चूंकि कई बड़े ऐलान हुए हैं, बीजेपी से चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश चतुर्वेदी जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि ऐलान तो कई बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल जिसे लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से मांग भी किए जा रहे थे, अब तो सवाल उठेंगे ना, और विपक्ष भी घेरेगा आपको कि पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों को क्यों नहीं कम किया गया। देखिए, आपका कहना लाजमी है, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पेट्रोल डीजल स्टेट की अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स है। आज कांग्रेस जो इतना बड़ा खड्डा खोद के गई है, 5,80,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट छोड़कर गई, उसको कवर करने के लिए ये 4 महीने का लेखा अनुदान पास किया गया है। इन 4 महीने में हम थोड़ी सी व्यवस्था को सुधारेंगे और निश्चित रूप से 4 महीने बाद जब बजट आएगा तो उसमें पेट्रोल और डीजल दोनों की वेट की दरें कम की जाएंगी। इतना मैं पूरे प्रदेश को विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जी बिल्कुल लोकेश जी, आप बने रहिए और एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतीक सिंह मौजूद हैं, बहुत स्वागत आपका भी। आशुतोष रावत हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके हम और मैं और प्रियंका लगातार आएंगे। लेकिन आशुतोष जी, एक टिप्पणी इस पूरे लेखानुदान को लेकर के आपसे चाहते हैं, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? कितनी उम्मीदें थी, कितनी उम्मीदें पूरी हुई हैं, क्या कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ? देखिए हेमंत जी, आज जो भारतीय जनता पार्टी ने लेखा अनुदान राजस्थान के लिए पेश किया है, उसको अगर आप मोटे तौर पर एनालिसिस करने की कोशिश करें तो केंद्र ने जिस तरह का बजट एक पेश किया था, उसकी कार्बन कॉपी कहीं ना कहीं मुझे यह राजस्थान का लेखा अनुदान लग रहा है। राजस्थान के लिए जो स्थानीय जनता और जनता से यहां से जुड़े मुद्दे थे, उनकी जगह मोदी मैंडेट को लागू करने की कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, उसकी प्रमुख बातें थी, उसको कवर करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस कोई बड़े आरोप नहीं लगा पाई, इसलिए आयुष्मान भारत और मेट्रो जैसी योजनाओं को चालू रखने की कोशिश की गई है। इसके साथ में लेकिन राजस्थान की स्थानीय जनता को जो सबसे बड़ा मुद्दा था पेट्रोल और डीजल, उस पर कोई राहत नहीं देकर के शायद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार आम जनता के लिए इस बजट को उतना खुशनुमा नहीं बनाया जितना वो बना सकती थी। हालांकि युवाओं को नौकरी देने का वादा जरूर 70,000 का किया गया है, लेकिन वादा तो कांग्रेस ने भी पिछली सरकार में 1 लाख नौकरियों का किया गया था। तो यह वादा भी देखना पड़ेगा कि कितना पूरा हो पाता है। गेहूं की एमएसपी 2700 रुपए करने की अपनी बात अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने की थी। हालांकि 125 रुपए की उन्होंने उस पर बोनस देने की बात की है, लेकिन शायद 2700 रुपए नहीं देकर के किसानों के हितों पर भी मुझे लगता है कि शायद उतनी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है यह बजट। लेकिन यह बजट नहीं है, शायद बजट जिस समय आएगा उस समय पार्टी इन तमाम चीजों का ध्यान रखेगी, लेकिन मोदी की छवि से यह बजट बाहर नहीं आ पाया है। चुनावों को लेकर के लोक लुभावनी तरीके से इसे पेश नहीं किया गया है। जो लेखानुदान में हो सकता था वहां तक करने की कोशिश की गई। आगे बढ़े उससे पहले हमारे दर्शकों को बता दें, एक और खास मेहमान हमारे साथ हैं, अक्षय गोयल साहब, उद्योगपति। आपका स्वागत है अक्षय गोयल जी, और टिप्पणी भी आप दे दीजिए इस लेखानुदान को लेकर के, अंतरिम बजट को लेकर के जिसे कहें। यह संपूर्ण बजट तो नहीं है, लेकिन फिर भी उद्योगपति इसे कैसे देख रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट वही बात है कि जो सेंटर का बजट था उससे स्टेट का बजट में अलाइनमेंट है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाईटेक सिटी की घोषणा की गई है, तो उसको अलाइन करा गया है। अगर आप एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें भी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। ड्रोन से पूरा का पूरा सिस्टम मॉनिटरिंग होगी। इरिगेशन के लिए 2000 करोड़ का पूरा जो एग्री इंफ्रा के लिए बजट निकाला गया है, वो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम स्टेट रोडवेज की बात करें, स्टेट रोड्स की बात करें, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत अच्छी स्कीम आई है।
और इतना इंपॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट, बिकॉज जितनी भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को स्किल की बहुत जरूरत है। तो एक्सीलेंस सेंटर के लिए जो 100 करोड़ का प्रावधान है वो एक बहुत सराहनीय कदम है, और उसी से जो एक रोजगार है 70,000 न्यू भर्ती का, वो भी बहुत एक सराहनीय कदम है। तो अक्षय गोयल जी तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं बजट की, लेकिन प्रतीक सिंह जी विपक्ष में रहते हुए आपको तो बजट पसंद नहीं आया होगा, अब निकालिए कमियां। देखिए कमियां क्या है, तो सारी कमियां है इसके अंदर, और पिछली सरकार का जो बजट था वो भी इसके अंदर कॉपी कर लिया गया और मोदी सरकार का भी कॉपी कर लिया गया। आप ये बताइए, पिछली सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने पिछले साल ही 150 रुपए बढ़ाए थे एमएसपी पे गेहूं के, और इन्होंने क्या दिया, 125 रुपए का सिर्फ बोनस बढ़ा करके 2400 रुपए कर दिया। आप बताइए, इसके अंदर इन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल दिया, लेकिन बताया नहीं कि वो 5 लाख रहेगा कि 25 लाख रुपए होगा। इन्होंने ये बोला है कि आरपीएससी कैलेंडर जारी करेगी, क्या करती रहती है। नगर से सहयोगी अशोक इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम श्रीगंगानगर में ही हैं। अशोक, क्या कह रहे हैं लोग, उम्मीदें टूट गई एक बार फिर से? हाँ बिल्कुल प्रियंका, देखिए श्रीगंगानगर सहित प्रदेशवासी न केवल आज के बजट से बल्कि 1 फरवरी को जब केंद्र सरकार का अंतरिम बजट आ रहा था तो भी उम्मीद जता रहे थे। जब वहाँ उम्मीद पूरी नहीं होती हुई दिखाई दी तो कहीं न कहीं आज ऐसी उम्मीद थी कि राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए जा रहे लेखानुदान में पेट्रोल और डीजल पर वेट घटाकर श्रीगंगानगर सहित प्रदेश के पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं को एक राहत मिल सकती है। लेकिन ये उम्मीद कहीं न कहीं आधी अधूरी रही और किसी भी तरह की राहत उपभोक्ताओं को नहीं मिली है। श्रीगंगानगर के लिए ये बात इसलिए खास हो जाती है क्योंकि न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा श्रीगंगानगर में ही है। हमारे साथ श्रीगंगानगर पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आशुतोष गुप्ता मौजूद है। उन्हीं से जानते हैं। आशुतोष जी, काफी लंबी लड़ाई थी और आज तो वाकई उम्मीद की जा रही थी कि शायद वेट घटाकर पेट्रोल और डीजल की दाम कम किए जा सकेंगे। क्या आप कहेंगे, अब क्या रिएक्शन है आपका? बड़ी भयंकर निराशा है, और मुझे सीपी जोशी जी से मिलने का भी मौका मिला, भजनलाल जी से भी मैं मिला, दिया कुमारी जी से मिला। इन सब ने यही कहा कि मोदी जी की गारंटी है वो हर हाल में पूरी होगी, और मुझे ऐसा लगता है इन्होंने मोदी जी की गारंटी को मोदी जी की वारंटी बना दिया, और मुझे नहीं लगता कि अब ये कर पाएंगे। इन लोगों को नहीं कहना चाहिए ना, अगर आप लोगों के हाथ में नहीं है क्यों कहते हो? क्यों हमारी आशाएं आप मतलब हम आशान्वित हो गए कि भाई हम हमारे पंप चलेंगे। आज सुबह मैं आया, बेटे को बोल के आया, मैं कहा आज रेट एक हो जाएगा बेटा, और अपने आज से पंप पे चलेंगे। तो मेरा पंप 4 महीने से बंद पड़ा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा। और बड़े ही, मैं आपको सही बताऊं, मुझे बड़ी ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दी कि भाई ये रेट एक करेंगे, उसके बावजूद इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बड़े शर्म की बात है। आशुतोष जी, न केवल पेट्रोल और डीजल के दाम गंगानगर में देश के सबसे ज्यादा हैं, बल्कि पड़ोसी राज्य पंजाब जो महज यहाँ से 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम 9 से लेकर 16 रुपए प्रति लीटर तक सस्ते हैं। अवैध रूप से तस्करी होती है, और तस्करी के साथ साथ अवैध रूप से भंडारण भी होता है। तो ऐसे में पेट्रोल पंप डीलर्स का सर्वाइवल कैसे हो पाएगा? सर्वाइवल तो है ही नहीं ना सर। 30 पेट्रोल पंप बंद पड़े हैं, प्रशासन को सब पता है। 170 पंप हैं, और अब इन्होंने करना है ही नहीं। अब जब इन्होंने ठान ही ली भी करना ही नहीं है, तो बोल के भी अशोक गहलोत साहब ये तो बोलते थे कि मैं नहीं करूंगा भाई। इन्होंने ये बोल के कि भाई हम कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है तो हम ये करेंगे। तो मोदी जी गारंटी गई कहाँ? अगर आपके मन में अभी भी है तो सारे चैनल्स आपके कहने पे 1 मिनट में आ जाएंगे। करो प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं, इस पर आप थोड़ा सा हमारे साथ बने रहिए। अब वो रिएक्शन सुनवाते हैं हम। लोकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। लोकेश जी, बाकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो कुछ आपने सुना, चाहे वो पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से हो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस मांग को लेकर के जब भी आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, धरने हुए, आप भी उसके समर्थन में दिखाई देते थे, जोर शोर से उठाते थे, कहते थे कि ये एक ही राज्य में इस तरह से अलग अलग भाव क्यों हैं, वेट की दरें कम होनी चाहिए। तो लोगों की उम्मीद थी, वो कैसे टूटी? देखिए, लोगों की जो उम्मीद है वो अवश्य पूरी होगी। मैंने पहले भी कहा है, फिर वापस वही बात कहता हूँ। कब होगी? कांग्रेस ने जो खड्डा खोदा है 5,80,000 करोड़ रुपए का, उस डेफिसिट को थोड़ा सा कंप्लीट करने के लिए समय चाहिए होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 4 महीने का लेखानुदान पास किया है। मैं विश्वास के साथ फिर कह रहा हूँ कि 4 महीने बाद जब बजट आएगा तो उसमें निश्चित रूप से पेट्रोल डीजल पे जो वैट है वो निश्चित रूप से कम किया जाएगा। और प्रदेश की जनता को भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अभी सरकार बनी है, अभी खाली अपना व्यक्तिगत लाभ न देखे, प्रदेश की स्थिति देखे क्या है। सड़कों की हालत खराब है, और
इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, उस चीज को सुधारने के लिए थोड़ा सा राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को समय दे। 4 महीने बाद सभी की उम्मीदें पूरी होगी, इस बात का मैं विश्वास दिलाता हूँ। प्रतीक सिंह जी विश्वास दिला रहे हैं, लोकेश जी कह रहे हैं कि ये तो अंतरिम बजट था, फुल बजट तो आने दीजिए, अभी से बुराइयां गिना रहे हैं और जिस स्थिति में राजस्थान को छोड़ के गए थे उसे सुधारने में तो वक्त लगेगा। पहली चीज तो ये अंतरिम बजट क्यों है जब सरकार बन चुकी है, नहीं बन चुकी है सरकार, और हमेशा ये परिपाटी रही है, चाहे वसुंधरा राजे जी की बात कर लीजिए, चाहे अशोक गहलोत जी की बात कर लीजिए, पहली सरकार बनने के साथ ही पूर्ण बजट आता है, तो अंतरिम बजट क्यों है? सरकार तो इन्हीं को चलानी है। तो पहली चीज। दूसरी चीज, इनकी बात का क्या विश्वास करें? मोदी जी ये बोल के गए थे कि सरकार बनने के साथ ही पेट्रोल डीजल के दाम हरियाणा और गुजरात से कम हो जाएंगे। तो क्या हुआ? जब मोदी की गारंटी नहीं चली, उसका क्या करेंगे? उसके बाद में इन्होंने देखिए कितना सारा झूठ बोला। ये बोले कि 20 मंदिरों के लिए हम 300 करोड़ रुपए लेके आएंगे। पिछले बजट के अंदर गोविंद देव जी और बेणेश्वर धाम के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था अशोक गहलोत जी ने। ये गोविंद देव जी को भी उसी बजट के लेके अंदर आ ले 20 धार्मिक स्थलों के साथ में, और जिसमें 300 करोड़ रुपए दिए। चौथा झूठ इन्होंने क्या बोला कि ईआरसीपी के लिए 45,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं। 45,000 करोड़ रुपए की तो पूरी योजना ही है और उसका 90% केंद्र सरकार देगी। तो ये 45,000 करोड़ रुपए किसको दे रहे हैं? ये दिया कुमारी जी के घर जा रहे हैं क्या बाकी के पैसे? पांचवी चीज, इन्होंने बोला कि हाईटेक सिटी बनाएंगे। मैं बता देता हूं कहां बनेगी। जयपुर के पास जहां जहां भी दिया कुमारी जी की जमीन है वहीं बनेगी ये हाईटेक सिटी। तो ये क्या है? सूट बूट और लूट की सरकार है और इसीलिए लूट रही है और बहका रही है। आप देखिए, ये बता रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, वो फ्री नहीं कर रहे। ये बोल रहे हैं अपने घर पे पहले सोलर पैनल लगाइए, उस सोलर पैनल से 300 यूनिट बिजली ले लीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं देंगे। कोई प्रावधान नहीं किया गया, ना चिकित्सा के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना किसानों के लिए, ना युवाओं के लिए, तो कोई प्रावधान ही नहीं किया। मुख्यमंत्री कोचिंग अनुवृत्ति योजना थी, उसके तहत आप देखिए तकरीबन 10-15 हजार विद्यार्थी है उनको कोचिंग मिलती थी, उसके लिए कोई बजट का प्रावधान नहीं किया गया। तो ये तो क्या है, ये बजट बनकर के आया है दिल्ली से, और दिल्ली वालों को पता नहीं था कि किस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं पहले चल रही थी, इसलिए उन्होंने बना के भेज दिया और दिया कुमारी जी ने पढ़ लिया। यहां पे देखिए, मैं अपने मित्र को ये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आज ये दिया कुमारी जी के भ्रष्टाचार के लिए बात करते हैं कि उनकी जहाँ जमीनें हैं वहाँ हाईटेक सिटी बनेगी, या ये मोदी जी के झूठ के मोदी जी के लिए बात करते हैं कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। तो इनके राजीव गांधी जी ने जब सरकार बनी थी तब पूरे प्रदेश के पूरे देश के सामने बोला था कि 10 गिनती करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सरकार सभी किसानों का कर्जा माफ कर देगी। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं 1951 से जब जनसंघ बना उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी, जो कहते हैं वो करते हैं। हेमंत जी तो बता रहा हूँ, आगे आऊंगा ना, मैं उस तारीख तो आऊंगा, मुझे मौका देंगे तो मैं उस पर भी आऊंगा। राम मंदिर भव्य बना, और भी न जाने कितनी ऐसी बातें जो कही थी उनको करके दिखाई हैं। और रही बात जमीन की, तो हाईटेक सिटी जहां बननी है तो जयपुर का ही लाभ होगा। इसमें दिया कुमारी जी की जमीन हो, चाहे अशोक गहलोत जी की जमीन हो, चाहे शांति धारीवाल जी की जमीन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हो सकते हैं आप इनका जवाब देते रहिए, लेकिन अक्षय गोयल साहब, एक उद्योगपति के तौर पर हम ये देखें कि ये एक नई पहल है कि राजधानी को अब पास के किसी जिला मुख्यालय से मेट्रो के जरिए जोड़ने की सोच को उतारा गया है। आप इसे कैसे देख पा रहे हैं? कितना दूरगामी परिणाम, क्योंकि सीतापुरा इंडस्ट्रियल इलाका है, वहां से अगर टोंक का आवागमन इतना सुगम हो जाता है, क्योंकि पहले ये 2 बड़े ऐलान हालिया दिनों में टोंक को लेकर के 70 साल से आजादी के बाद में टोंक जो था वो रेल को लेकर के मांग ले जा रहे हैं। आप हेमंत जी इसको सुनिए, टोंक नहीं ले जा रहे हैं, सर आ रहा हूं ना, आ रहा हूं, तो उसको आप अच्छे से पढ़े, वो टोंक नहीं ले जा रहे हैं आप। रुकिए तो सही, उनका रिएक्शन तो लेने दीजिए। आपका रिएक्शन क्या है गोयल साहब? एक तो हालिया दिनों में केंद्र की तरफ से टोंक में रेल से जोड़ने के लिए बजट का ऐलान किया गया था, और अब मेट्रो का भी विस्तार है। सबसे पहले तो यह है कि सीतापुरा एक अपने आप में इंडस्ट्रियल एरिया है जी, जहां पे बहुत सारी लेबर, इतनी इंडस्ट्री के लिए लेबर का आवागमन बहुत ज्यादा है, और इसलिए इसकी दरकार बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जिस हिसाब से जयपुर एक मेट्रो सिटी बन चुका है, ट्रैफिक का बहुत बड़ा। खबर सामने आ रही है, बजट के दिन भी न्यूज 18 राजस्थान का डंका बजा। टीवी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा दर्शक लगातार सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान को देख रहे थे। यूट्यूब पर हर घंटे तकरीबन 1.5 लाख व्यूज गए हैं। बिल्कुल प्रियंका, और प्रदेश में ही नहीं देश भर में भी टॉप पर रहा न्यूज 18 राजस्थान। दर्शकों के मामले में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल, हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो,
या फिर टीवी पर। बिल्कुल, तो एक बार फिर से न्यूज 18 राजस्थान का डंका बजा है इस वक्त। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी हेमंत सबसे ज्यादा न्यूज 18 राजस्थान को ही देखा गया, और आज भी न कि सिर्फ टीवी पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा दर्शक न्यूज 18 के साथ जुड़े रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि हर खबर सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक अगर उन्हें कहीं मिलेगा तो वो है सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान। बिल्कुल, न्यूज 18 राजस्थान का डंका बजा है। एक बार फिर से बजट के दिन सबसे ज्यादा दर्शक न्यूज 18 राजस्थान को देखते हुए रहे, लगातार पल पल की अपडेट लेते रहे। टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा दर्शक न्यूज 18 पर रहे। और चर्चा में आगे बढ़ते हुए अक्षय गोयल जी, आप अपनी बात पूरी करिए। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी लेबर का टाइम पे पहुंचना, और इतने बड़े इंडस्ट्री। बिल्कुल, आते हैं, इस चर्चा को लगातार जारी रखेंगे और इस लेखानुदान के कहिए, अंतरिम बजट के कहिए, एक एक बिंदु को समझने की कोशिश करेंगे।